एक आदमी घास काट रहा था, जैसे मकई में घास हो जाती है उसको काट करके बकरी के लिए लाते हैं, तो पहले घास को पकड़ते हैं, उसके बाद कचिया चलाते हैं। घास को पकड़ा, उसके बाद कचिया चलाया, तो जैसे ही घास को पकड़ा वो सांप हाथ में आ गया, कचिया जो चलाया आधा सांप कट गया। अब उसने सोचा, और सांप ने कटते कटते उंगली में काट लिया। वो किसान बड़ा चालाक था, उसने कचिया लेकर के उस उंगली को काट दिया, घर चला। सोचा कि सांप ने काटा, उंगली को नहीं काटेंगे जान कट जाएगी, गर्दन कट जाएगी, चला। अब उसको क्या खुजली हुई मन में, सोचा वो उंगली जो काटी है जरा देख करके आते हैं। जान बचा करके घर आ गया था, लेकिन अब उसको खुजली हो गई। वो आ गया वापस उस जगह पर जहां पर उसकी उंगली कटी हुई थी, तो देखा इतनी मोटी उंगली फूल करके है, तो लकड़ी लेकर के उसको उघाड़ पुघाड़ शुरू कर दिया। अब क्या था, उस सांप का जहर जो उंगली के अंदर था कटा हुआ, वो उड़ करके उस जख्म पर पहुंचा, और आदमी 1 मिनट में फड़खड़ा करके उसी वक्त मर गया। गौर कीजिए, दुनिया के सांप का ये जहर है, जहन्नम के सांप का कैसा जहर होगा। लाल किला के नीचे जबना है, जबना बहती है, आज भी बहती है, उस जमाने में भी बहती थी। जबना बह रही है और बगल ही में जबना के सटे हुए कब्रिस्तान है। पानी जब सैलाब का आया तो कब्रिस्तान में घुस गया, कब्र खुल गई तो देखा कि एक जनाजा लेटा हुआ है, उसकी पेशानी पर एक छोटा सा कीड़ा बैठा हुआ है, छोटा सा कीड़ा उसकी पेशानी पर बैठा हुआ है। सारे लोग तमाशाई बन करके देख रहे हैं। धोबी घाट पर कपड़ा धो रहा था, उसको भी शौक हुआ कि मेला ठेला क्यों लगा हुआ है। आया तो देखा अजीब करिश्मा है कि वो कीड़ा जब पेशानी पर डंक मारता है तो पूरी लाश ऐसे कांपती है जैसे किसी को करंट लग गया। अब उस धोबी ने कंकरी उठाई, उस कीड़े को जो मारना चाहा वो उड़ करके इसको काट लेता है, और आग की लहर जैसे बदन में दौड़ती है, दौड़ गई। जैसे जहर का असर पूरे जिस्म में होता है, पूरे जिस्म के अंदर हुआ। 3 दिन के अंदर उस कीड़े की डंक की वजह से ये आदमी मर गया। अब बताइए कि दुनिया के कीड़े का जहर ये है, कब्र के कीड़े का जहर कैसा होगा। आप अक्लमंद आदमी हैं, मौत से पहले मौत की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए, दुनिया के चक्कर में दीन को बर्बाद नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। है बुराई जहर काले नाग का, है बुराई जहर काले नाग का, है बुराई एक तो दाग का, है बुराई जहर काले नाग का, है बुराई एक तो दाग का, है बुराई जहर काले नाग का, है बुराई एक तो दाग का, जो गिरेगा उसमें वो जाएगा जल, तेरे कामों के मिलेंगे तुझको फल, आज जो कुछ बोया है काटेगा कल, तेरे कामों के मिलेंगे तुझको फल। मसनदे रसूल पर बैठा हुआ हूं मैं। लोग कहते हैं हम गरीब हैं, आपकी गरीबी दूर हो जाएगी, मैं इसकी गारंटी लेता हूं, लेकिन आपको 2 काम करना होगा, कान खोल करके इसको सुन लीजिए। बहुत मुख्तसर में आपको बता रहा हूं, आपको जिंदगी भर ये याद रहेगा। 2 काम आप कीजिए, आपकी गरीबी खत्म हो जाएगी। 1 साल में अल्लाह आपको 10 साल के बराबर तरक्की देगा। करना यह है, हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना है। 2 काम कीजिए, 1 साल तजर्बा करके देखिए, 1 साल में अल्लाह आपको 10 साल के बराबर तरक्की देगा। दिखाने के लिए जा रहा हूं, हराम कमाएंगे, आपका कदम हराम की तरफ जाएगा, चाहे आप उठाएं या ना उठाएं उधर ही जाए। हराम अगर आप कमाएंगे आपको पैसा तो मिलेगा लेकिन सुकून नहीं मिलेगा। हराम कमाएंगे, दुनिया का कोई भी बड़ा काम करना चाहेंगे वो होते होते रुक जाएगा, काम बनते बनते बिगड़ जाएगा। और एक बात हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूं, सूद का कोई कारोबार मत कीजिए, सूद मत कमाइए, सूद मत खाइए। जानते हैं
40 साल में आपका ऐसा बेड़ा गर्क होगा कि आप उठ करके सबल नहीं पाएंगे। और सूद का पैसा हलाक होगा ही, लेकिन सूद का पैसा जो आपने अपने घर में लगाया दूसरे पैसे के साथ, वो भी बर्बाद हो जाएगा। जुआ खेलने पर इस्लाम ने मना क्यों किया? जुआ खेलने को गुनाह क्यों कहा? दिखाने के लिए जा रहा हूं। जब आदमी जुआ खेलता है तो एक का फायदा होता है, 10 का नुकसान होता है। इंसान और मुसलमान वो हो ही नहीं सकता जो दूसरे का नुकसान करे, अपना फायदा करे। इसी तरह शादी का मौका है, बाप बोल रहा है बेटा खामोश है, हमको कुछ नहीं चाहिए, गाड़ी दे दीजिएगा, आप ही का दामाद आएगा जाएगा, हमको कुछ नहीं चाहिए, डबल डबल सामान दीजिए, आप ही का दामाद आराम करेगा, आप ही की बेटी आराम करेगी। ये जो जोड़ा मिला, ये जो सामान मिला, ये जो नगद मिला, ये भी हराम है। बेटी वाला दबाव में देता है, मुकम्मल खुशी से नहीं देता। आप जान रहे हैं, अगर आपने रोला करके लिया है आपको खुद रोना पड़ेगा। आपने 1 गुना लिया है आपको 10 गुना देना पड़ेगा। और इस तरह से जानते हैं, बेटी पर 5-5 जुल्म लोग ढा रहे हैं। अभी आपने एक शायरी से सुना कि 4 लाख लड़की गैर के साथ भाग गई। क्यों भागी? ये राज आपको बता रहा हूं। जब बेटी पैदा होती है तो आप मिठाई नहीं बांटते, जब बेटा पैदा होता है तो आप मिठाई बांटते। जब बेटी पैदा होती है तो आप उसको दूसरे का धन समझते हैं, जब बेटा पैदा होता है तो उसको अपना धन समझते हैं। जब बेटी पैदा होती है उसको तालीम आप नहीं दिलाते, चूल्हे पर रखते हैं। जब बेटा पैदा होता है तो उसको दिल्ली से लेकर के पंजाब तक आप तालीम दिलाते हैं। और जब बेटा पैदा होता है आप हज पर जाते हैं तो सारी जमीन सारी जायदाद बेटा को लिख करके जाते हैं, बेटी को कंगाल करते हैं। और जब समाज बेटी से शादी करता है, इससे पहले डिमांड करता है, इसी डिमांड ने औरत से ईमान को भी छीन लिया, आबरू को भी छीन लिया।